इंस्टाग्राम पर 0 से 1 लाख फॉलोअर्स तक, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। क्या ये सच में मुमकिन है? सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है ना। बिल्कुल। आज के जमाने में जब हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है, ये सवाल तो मतलब सबके मन में होगा। और ज्यादातर लोगों के लिए सपना ही रह जाता है। मतलब लोग सालों तक लगे रहते हैं और 1000 फॉलोअर्स भी पार नहीं कर पाते। तो 3 महीने में 1 लाख, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है सुनने में। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इसी दावे की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास एक हिंदी ई बुक है, इंस्टाग्राम मास्टरी। इसे लिखा है सिद्ध ने, जो खुद मोटिवेशन इन्फो हिंदी नाम का एक पेज चलाते हैं। हाँ, और ये किताब दावा करती है कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि क्या ये सच में एक कंटेंट इंजन बनाने की फैक्ट्री का मैनुअल हो सकता है। ये कंटेंट इंजन वाली बात दिलचस्प है, क्योंकि किताब का नजरिया यही है। ये क्रिएटिविटी पर कम और एक तयशुदा मैकेनिकल प्रोसेस पर ज्यादा जोर देती है। अच्छा। और लेखक का दावा है कि उन्होंने खुद इसी प्रोसेस से 90 दिनों में 100 के फॉलोअर्स का लक्ष्य हासिल किया था। हाँ। तो ये कोई हवाई बातें नहीं है। मतलब एक टेस्टेड फॉर्मूला है। हाँ, एक टेस्टेड फॉर्मूला। लेकिन सवाल वही है, क्या ये फॉर्मूला हर किसी के लिए काम कर सकता है? चलो तो फिर इस इंजन के पुर्जे खोल कर देखते हैं। और किसी भी मशीन को बनाने से पहले वर्कशॉप की सफाई जरूरी होती है ना? सही बात है। किताब की शुरुआत भी यहीं से होती है, 5 चेतावनियों से। ये वो गलतियां हैं जो आपके पूरे खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। यानी क्या क्या नहीं करना है, और कई बार ये जानना ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। तो लिस्ट सीधी है। पहला, फॉलो अनफॉलो करना बंद करें। दूसरा, फेक फॉलोअर्स खरीदना बंद करें। तीसरा, फेक वीडियो व्यूज बढ़ाना बंद करें। चौथा, किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट न करें। और 5वां, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉगिन न करें। ये लिस्ट तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन इसके पीछे का क्यों समझना जरूरी है। हाँ, वो क्या है? देखिए, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के नियमों को मानना नहीं है। हाँ। ये एल्गोरिदम के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाने जैसा है। भरोसे का रिश्ता? हाँ, जब आप फॉलो अनफॉलो करते हैं या वेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, तो आप एल्गोरिदम को कंफ्यूज कर देते हैं। वो समझ नहीं पाता कि आपके असली ऑडियंस कौन है। अच्छा, इन आदतों को छोड़ के आप उसे एक साफ सिग्नल देते हैं कि आप एक असली अकाउंट हैं जो असली लोगों से जुड़ना चाहता है। क्या बात है! ये मजबूत नींव बनाने जैसा है। इस नींव के बिना आप कितनी भी अच्छी इमारत खड़ी कर लें, वो ढह जाएगी। ठीक है, तो वर्कशॉप साफ हो गई, नींव भी तैयार। अब आते हैं इंजन के चेसिस पर, यानी प्रोफाइल को तैयार करने पर। पहली नजर का जादू। हाँ, पहली नजर का जादू। किताब के मुताबिक इसमें 4 चीजें सबसे अहम हैं: यूजर नेम, प्रोफाइल फोटो, बायो और हाइलाइट्स कवर। और ये चारों मिलकर आपकी एक डिजिटल पहचान बनाते हैं। एक भी चीज कमजोर हुई तो विजिटर आपको सीरियसली नहीं लेगा। यूजर नेम के बारे में सलाह है कि सिंपल, यूनिक और छोटा हो ताकि याद रहे। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और पहलू है, सर्च का। बिल्कुल, यहीं पर एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का खेल शुरू होता है। वो कैसे? किताब के मुताबिक यूजर नेम और आपके नाम दोनों में अपनी कैटेगरी से जुड़ा कीवर्ड होना चाहिए, जैसे मोटिवेशनल या हिंदी कोट्स। अच्छा। इससे जब कोई इंस्टाग्राम पर यह शब्द सर्च करता है तो आपके प्रोफाइल के ऊपर आने की संभावना बढ़ जाती है। और एक और सलाह दी गई है, हमेशा लो कंपटीशन वाला यूजर नेम चुनें। लो कंपटीशन, इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसे ऐसे सोचिए, अगर आप अपना नाम सिर्फ मोटिवेशन रखते हैं तो आप एक बहुत बड़े पार्टी हॉल में हैं जहां पहले से हजारों लोग हैं, आपकी आवाज खो जाएगी। लेकिन अगर आप मोटिवेशन की चिंगारी जैसा कुछ रखते हैं तो आप एक छोटे ग्रुप में हैं, वहां लोग आपको आसानी से नोटिस कर सकते हैं। और एक बार आप उन छोटे ग्रुप्स में पॉपुलर हो गए तो लोग आपको मेन हॉल में भी पहचानने लगते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। अब आते हैं बायो पर। ये मुझे हमेशा सबसे मुश्किल काम लगता है। सिर्फ 150 कैरेक्टर में किसी को कैसे समझाएं कि वो आपको फॉलो क्यों करे? इसका भी एक सीधा साधा फॉर्मूला है किताब में। 4 स्टेप्स हैं। क्या है वो? एक टाइटल जिसमें आपका मेन कीवर्ड हो, 2 लाइन का कोई मोटिवेशनल कोट, 1 लाइन जो साफ बताए कि पेज पर मिलेगा क्या, जैसे रोजाना मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प टिप्स। बिल्कुल। और आखिर में दूसरे सोशल मीडिया का लिंक। लेकिन ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक एलिवेटर पिच है। एलिवेटर पिच? हाँ, आपके पास सिर्फ 3 सेकंड हैं ये बताने के लिए कि आप विजिटर की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेंगे। अगर बायो पढ़कर किसी को वो आहा मोमेंट नहीं आया तो वो बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। सही बात है। और हाइलाइट्स कवर से प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लुक मिलता है। ठीक है, तो हमारी दुकान सज चुकी है, चमकदार दिख रही है।
लेकिन कोई भी ग्राहक दुकान में तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें बेचने के लिए अच्छा माल ना हो। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, ये माल यानी कंटेंट रोज रोज कहाँ से आएगा। और यहीं पर ये किताब थोड़ी विवादास्पद हो जाती है। हाँ, क्योंकि निश चुनने का तरीका तो बहुत सीधा है। गूगल पर टॉप 10 इंस्टाग्राम निशेस सर्च करो और एक चुन लो। ट्रैवलिंग, ब्यूटी, फैशन, हेल्थ, मोटिवेशन। हाँ, लिस्ट तैयार है। लेकिन फिर सवाल आता है कंटेंट का। किताब कहती है कि गूगल से कोट्स उठा लो, फेसबुक पेज से आइडिया ले लो, यूट्यूब वीडियो से कंटेंट निकाल लो। पर क्या ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहा? इसमें ओरिजिनलिटी कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद किताब का नजरिया ये है कि शुरुआत में जब आप सिस्टम सीख रहे हैं तो इंस्पिरेशन पर ध्यान दें, इन्वेंशन पर नहीं। पहिया दोबारा बनाने की कोशिश न करें। एग्जैक्टली। पहले सीखें कि गाड़ी चलती कैसे है। एक बार जब आपकी गाड़ी चल पड़े, फॉलोअर्स आने लगे, तब आप अपना ओरिजिनल रास्ता बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक दोधारी तलवार है। अगर आप हमेशा दूसरों के कंटेंट पर ही निर्भर रहेंगे तो आप एक क्रिएटर नहीं, सिर्फ एक क्यूरेटर बनकर रह जाएंगे। और इस कंटेंट को बनाने के लिए टूल्स भी बहुत सिंपल बताए गए हैं। कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं, सिर्फ 3 मोबाइल ऐप्स। और ये कमाल की बात है। पहला है पिंटरेस्ट, HD फोटो और वीडियो के लिए। दूसरा पिक्सल लैब, फोटो पर टेक्स्ट लिखने के लिए। और तीसरा InShot, वीडियो एडिटिंग के लिए। हाँ, मतलब पूरा प्रोडक्शन हाउस आपके फोन में। 10 साल पहले यही काम करने के लिए हजारों के सॉफ्टवेयर और एक पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। सही बात है, अब सब मुफ्त में आपकी जेब में है। किताब में तो 2 मिनट में एक मोटिवेशनल पोस्ट बनाने का फॉर्मूला भी दिया है। एक तरह की असेंबली लाइन। बिल्कुल, पिंटरेस्ट से फोटो लो, गूगल से कोड कॉपी करो, पिक्सल लैब में 1080x1280 का साइज सेट करो, फोटो पर ब्लैक शैडो लगाकर कोट पेस्ट करो, अपना लोगो लगाओ और पोस्ट तैयार। हाँ, इसे स्पीड और कंसिस्टेंसी तो मिलती है, पर हर पोस्ट एक जैसी दिखने का खतरा भी रहता है। यह उस कंटेंट इंजन का सबसे मैकेनिकल हिस्सा है। आप सोच नहीं रहे, बस बना रहे हैं। तो कंटेंट इंजन की असेंबली लाइन तैयार है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस इंजन में फ्यूल कैसे डालें और इसे वायरल की रेस में कैसे दौड़ाएं। यानी ग्रोथ और वायरल होने के सीक्रेट्स। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है हैशटैग से। हैशटैग्स, जो इंस्टाग्राम की दुनिया में ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। वो आपके कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। किताब में नए अकाउंट के लिए 15-20 हैशटैग्स इस्तेमाल करने की सलाह है। लेकिन कोई भी हैशटैग नहीं, एक पूरी स्ट्रैटेजी है 3 हिस्सों में: हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम और लो वॉल्यूम। ये स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है। ज्यादातर नए क्रिएटर्स क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ सबसे पॉपुलर हैशटैग यूज करते हैं, जैसे हैशटैग मोटिवेशन या हैशटैग लव। हाँ, जिनमें करोड़ों पोस्ट्स होती हैं। ये उस बड़े पार्टी हॉल में चीखने जैसा है, आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। तो ये रणनीति कैसे काम करती है? किताब के मुताबिक आपको 5 हाई वॉल्यूम वाले लेने हैं, 5 मीडियम वॉल्यूम वाले और 5 से 10 लो वॉल्यूम वाले। अच्छा। लो वॉल्यूम हैशटैग्स उन छोटे छोटे ग्रुप्स की तरह हैं जहां कंपटीशन कम है और आपकी पोस्ट टॉप पे रैंक कर सकती है। जब वहां से शुरुआती लाइक्स मिलते हैं तो इंस्टाग्राम को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट अच्छा है। बिल्कुल, फिर वो इसे मीडियम और हाई वॉल्यूम वाले हैशटैग्स में पुश करता है। ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है, सीधे छत पर कूदने जैसा नहीं। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। अब एक और टिप जो किताब में दी गई है और जो मुझे थोड़ी अजीब लगे। कौन सी? ये कहती है कि अपनी पोस्ट अपलोड करने से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक अपनी नीश से जुड़े दूसरे पेजों पर लाइक और कमेंट करें। क्या ये वाकई काम करता है? इसका लॉजिक एल्गोरिदम की रीसेंसी और कम्युनिटी को समझने में छिपा है। जब आप एक्टिव होकर दूसरों से जुड़ते हैं तो आप सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि आप एक कम्युनिटी प्लेयर हैं, सिर्फ अपना कंटेंट पोस्ट करके गायब होने वाले नहीं। हाँ, और जब आप तुरंत बाद में पोस्ट करते हैं तो एल्गोरिदम आपके उस ताज़ा गुडविल का फायदा आपकी पोस्ट को दे सकता है, उसे थोड़ी ज्यादा रीच देकर। मतलब एल्गोरिदम को वार्म अप करने जैसा कह सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी है। अगर आपके कमेंट्स स्पैम जैसे लगें, जैसे नाइस पोस्ट या फॉलो मी, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। कमेंट्स असली होने चाहिए। सही बात है। और रील्स को वायरल करने के लिए भी कुछ टिप्स हैं। ट्रेंडिंग म्यूजिक का इस्तेमाल करें, वायरल फोटो का इस्तेमाल करें और सही समय पर पोस्ट करें। सुबह 10-11 बजे और शाम 6-7 बजे। ये सब तो काफी कॉमन सलाह है। आप बस उस प्रमोशन की लहर पर सवार हो जाते हैं। और सही समय पर पोस्टिंग मतलब आप तब पोस्ट कर रहे हैं जब ज्यादातर लोग अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, काम पर जाने से पहले या काम से घर आकर। ये सब क्रिएटिविटी के साथ साथ थोड़ी इंजीनियरिंग भी है। आप सिर्फ आर्ट नहीं बना रहे, आप एक सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। इंजीनियरिंग, ये शब्द इस पूरी गाइड के लिए बिल्कुल सही बैठता है।
अब हम इस गाइड के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं। गोल्डन रूल्स। हाँ, 3 गोल्डन रूल्स। और ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द हर सेल्फ हेल्प किताब में मिलते हैं। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन। इंस्टाग्राम के संदर्भ में इनका असली मतलब है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज पोस्ट करना नहीं है। इसका मतलब है एल्गोरिदम को लगातार डेटा देना। डेटा देना। हाँ, आपकी हर पोस्ट, हर रील, हर स्टोरी एक डेटा पॉइंट है जो इंस्टाग्राम को सिखाता है कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या नहीं। बिना लगातार डेटा के एल्गोरिदम आपके लिए ठीक से काम नहीं कर सकता, वो कंफ्यूज रहेगा। और पेशेंस। पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि एल्गोरिदम को सीखने में वक्त लगता है। हो सकता है आपकी पहली 50 पोस्ट पर कुछ ना हो, लेकिन 51वीं पोस्ट पर एल्गोरिदम को कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाए जो वो लाखों लोगों तक पहुंचा दे। और ज्यादातर लोग इसी पेशेंस वाले फेज में हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और डिसिप्लिन इन दोनों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और लेखक की अपनी यात्रा इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने 23 मई 2021 को पेज शुरू किया। जरा उनकी ग्रोथ के आंकड़ों को देखें। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। 1 के फॉलोअर्स तक पहुंचने में उन्हें कुछ समय लगा, जैसा किताब में लिखा है 19 हफ्ते पहले। लेकिन उसके बाद ग्रोथ रॉकेट की तरह हुई। 10 के फॉलोअर्स ठीक 1 हफ्ते बाद 18 हफ्ते पहले। सिर्फ 1 हफ्ते में? हाँ। फिर 50 के फॉलोअर्स सिर्फ 3 हफ्ते बाद 15 हफ्ते पहले। और 100 के का आंकड़ा 6 हफ्ते पहले ही पार हो गया था। ये तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। शुरुआत में धीमा और फिर अचानक तेज। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि जब एल्गोरिदम आपके पैटर्न को समझ लेता है और आप उसे लगातार अच्छा डेटा देते रहते हैं, तो ग्रोथ तेजी से होती है। उनका सफर ये साबित करता है कि ये नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने इस कंटेंट इंजन का पूरा ब्लूप्रिंट देख लिया। एक मजबूत प्रोफाइल, कंटेंट बनाने की एक असेंबली लाइन और हैशटैग और एंगेजमेंट का एक सोचा समझा फ्यूल सिस्टम। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो ऑर्गेनिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है। ये पूरी गाइड एक मशीन चलाने का मैनुअल है। हर चीज का एक तय फॉर्मूला है। बिल्कुल। पोस्ट किस समय करनी है, हैशटैग कितने और कौन से लगाने हैं, कंटेंट कैसे बनाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है। अंदाजा लगाने की कोई जगह नहीं है। और यही हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। इंस्टाग्राम जैसे एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पर जहां हर कोई अपनी मौलिकता दिखाना चाहता है, वहां सफलता के लिए एक तयशुदा, लगभग रोबोटिक फॉर्मूले का पालन करना कितना जरूरी है। और इस फॉर्मूले के अंदर असल रचनात्मकता और ओरिजिनलिटी की जगह कहाँ बचती है? ये सोचने वाली बात है। क्या एक सफल क्रिएटर बनने के लिए पहले एक अच्छा रणनीतिकार और इंजीनियर बनना जरूरी है? शायद पहले आपको नियमों को समझना और उनका पालन करना पड़ता है, ताकि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जहां आपके पास बाद में उन नियमों को तोड़ने और सच में कुछ मौलिक बनाने की आजादी हो।